नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेशनल ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर आपके सामने हिंदी विषय को लेकर के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लेके आया हूं। और आशा करता हूं कि ये इस प्रश्नोत्तरी में से रीट परीक्षा को लेकर के या किसी भी राजस्थान से संबंधित या हिंदी से संबंधित जो परीक्षा आप दे रहे हैं वो इसमें ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए लाभदायक साबित हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अवयव को लेकर के हमारी प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है। किसको लेकर के है? अवयव को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, आप मान गए वाक्य किस कोटि का है? चलिए, आप मान गए वाक्य किस कोटि का है? किस कोटि का है? चलिए, आप मान गए वाक्य किस कोटि का है? चलिए बताइए, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, निपात है या संबंध है? किस प्रकार का वाक्य है? क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, निपात है या संबंध है? किस प्रकार का वाक्य है ये? चलिए, आप मान गए। इसका राइट आंसर होगा निपात। मतलब कार्य हो गया, कुल मिला के कोई टेंशन नहीं है। तो जब कार्य कंप्लीट हो जाए, मतलब जिसमें इतिश्री हो जाए कार्य की, तो वहाँ पे निपात होना बताता है। तो चलिए, आप मान गए किस प्रकार का, किस कोटि का वाक्य किस कोटि का हो जाएगा? निपात है। ठीक है। अगला प्रश्न है, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, क्योंकि परीक्षा के बाद पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। किस प्रकार का वाक्य? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या संज्ञा है? बताइए। क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, संबंध बता रहा है या समुच्चय पूरी बात बता रहा है या संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया विशेषण। पढ़ने की क्रिया मतलब पढ़ो। कैसे पढ़ो? खूब पढ़ो। तो ये खूब जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये किस प्रकार का हो गया? क्रिया विशेषण वाक्य हो गया। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक वाक्य है। बताइए, संबंध जहाँ पे बता रहा है वो संबंध बोधक वाक्य होगा। कौन सा है? अरे राम, ये क्या हो गया? ये कौन सा वाक्य है? सीता का घर स्कूल के सामने है, तुम आओगे अथवा शाम आएगा, हम और आप दोनों चलेंगे। कौन सा वाक्य है जो संबंध को बता रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सीता का घर स्कूल के सामने है। सीता का घर कहाँ है? घर, सीता का घर जो है वो स्कूल के सामने है। मतलब सीता का घर और स्कूल के भी आमने सामने है, आपस में संबंध है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये संबंध बोधक वाक्य है। इस प्रकार का वाक्य है, संबंध बोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण वाक्य है। बताइए, क्रिया मतलब जहाँ पे मैंने अभी समझाया कि क्रिया की विशेषता बताता हूँ वो क्रिया विशेषण वाक्य होगा। तो बताइए, क्रिया, क्रिया का मतलब हो गया कार्य, काम। छत के ऊपर मत खेलो। अब यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या? नहीं बता रहा। धारा के प्रतिकूल मत तैरो। तैरना, कैसे तैरना? धारा के प्रतिकूल। तो अब यहाँ पे बता रहा है या नहीं बता रहा है? हेलो, क्या हाल है, तुम पहले उठो। इन शब्दों में से, इन वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिनमें क्रिया विशेषण वाक्य के अंतर्गत आता हो? मतलब जहाँ पे क्रिया की विशेषता बता रहा हो तो वो वाक्य होगा तुम पहले उठो। उठो कब? पहले। कब उठो? पहले उठो। तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण वाक्य है। मतलब पूरा वाक्य क्रिया के ऊपर टिका हुआ, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक। अब बताइए, अभी अभी ऊपर ने पढ़ा, समुच्चय बोधक वाक्य कौन सा है? जहाँ पे पूरा समुच्चय मतलब सब कुछ आ गया हो। तो ये शरारत तुमने की है, ये वाला है, या फिर अपने ध्येय की ओर बढ़ो, या राम और लक्ष्मण भाई थे, या मेरे सामने बैठा। इनमें से समुच्चय बोधक वाक्य कौन सा है? बताइए कौन सा है?
तो इसका आंसर होगा राम और लक्ष्मण भाई थे। अब देखिए दोनों कौन थे, भाई थे, मतलब सब चीज़ मिक्स होकर एक सेंटेंस बन गया कि भाई राम और लक्ष्मण दो अलग अलग थे लेकिन क्या थे, भाई थे। दोनों के लिए एक शब्द आ गया भाई, तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय बोधक दोनों को मिला रहा है, ये समुच्चय बोधक को इशारा कर रहा है। अगला क्वेश्चन है विस्मयादि बोधक, विस्मय हो जाए, विस्मयादि बोधक, जहाँ पर विस्मय हो वो वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं है, बताइए, नहीं है वो बताना जहाँ विस्मय नहीं है। जा जा तुझे देख लूँगा, जा 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 तुझे देख लूँगा, या क्या कहा तुमने कुछ नहीं किया, बाप रे ये आदमी है कि हैवान, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। ऐसा कौन सा वाक्य है जहाँ पर विस्मय नहीं है। अब देखिए जा जा तुझे देख लूँगा, मतलब कब देखेगा भाई, अभी देख ले, है, जहाँ विस्मय आ गया ना, विस्मय का मतलब है कि भाई काम कब होगा, संदेह सी स्थिति है। अब जा जा तुझे देख लूँगा, क्या कहा तुमने कुछ नहीं किया, बाप अब क्या कहा कि नहीं कहा, कंफर्म नहीं है। बाप रे ये आदमी है कि हैवान, अब आदमी है या हैवान ये भी कंफर्म नहीं है। तो परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो, क्योंकि यही एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई संशय या किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बाकी जो अपन ने देखा ये सब विस्मयादि बोधक सेंटेंस है। कैसे वाक्य है, विस्मयादि, जा जा तुझे देख लूँगा, इसका मतलब है कि कब देखेगा, कहाँ देखेगा, क्यों देखेगा, मतलब संशय पैदा हो रहा है। क्या कहा तुमने कुछ नहीं किया, अब किया कि नहीं किया, कहा कि नहीं कहा, विस्मय आ गया। बाप रे आदमी है हैवान, आदमी है या हैवान है, यहाँ पे भी विस्मय आ गया। तो विस्मयादि बोधक सेंटेंस कौन सा नहीं था, जो हमसे नहीं था वो पूछा, नहीं था कौन सा, परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। ठीक है, अगला वाक्य है छी, हट, अरे, धिक आदि अवयव है। ये कैसे अवयव है, अवयव का मतलब ये कैसे शब्द है, छी, हट, अरे, धिक, ये किस प्रकार के वाक्य, हर्षबोधक, खुशी, हर्ष का मतलब तो खुशी होता है, तिरस्कार, किसी को तिरस्कार करना, या संबोधन, या किसी को बुलाने के लिए काम में लिए जाते हैं, या शोक बोधक या दुख प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि कैसे वाक्य होंगे, तिरस्कार बोधक, मतलब जब अपन किसी चीज़ का तिरस्कार करते हैं, उसको दूर या इनकार करते हैं, अपने से अलग करते हैं, तो वहाँ पर ये शब्द लिया जाता है, ये अवयव काम में लिए जाते हैं। अगला वाक्य है स्वीकृति बोधक अवयव। कैसे, स्वीकृति बोधक, बताइए। स्वीकृति का मतलब होता है हाँ, हाँ कहना, अपनी हम मारवाड़ी में कहते हैं हमड़ भरना, है ना। स्वीकृति बोधक अवयव कौन से है, ठीक, ठीक है भाई, आह, धन्य, या फिर अरे, वाह, दिख, अच्छा। स्वीकृति दे रहे हैं अपना मैंने कहा जैसे कि हाँ कह रहे हैं, किसी काम में अपनी सहमति दे रहे हैं, स्वीकृति का मतलब सहमति दे रहे, तो अच्छा, ठीक है भाई, हाँ। अरे, रे, आहा, ये कौन से जो उचित है, तो वो राइट आंसर क्या होगा, अच्छा, ठीक, हाँ। कभी कहेंगे अच्छा है, चलो ठीक है, हाँ। इनका मतलब है कि ये ऐसे अवयव है जिनमें हम, जो बोलने वाला होता है वो अपनी स्वीकृति देता है, सहमति देता है, या मारवाड़ी में गए हामड़ भरता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सही वाक्य क्रम कौन सा। सही वाक्य, ये काम पहले करो, क्रिया विशेषण। अब हमें देखना है कि ये सेंटेंस वाक्य है, ये उसकी विशेषता है कि किस प्रकार का वाक्य है। ये काम पहले करो, क्रिया विशेषण वाला वाक्य है, ये बात सही है या नहीं है। ये कार्य स्नान से पहले करो, समुच्चय बोधक है, या फिर राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं, संबंध बोधक है, या तुम भरोसे लायक नहीं हो, विस्मयादि बोधक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ये काम पहले करो। क्यों, क्योंकि यही है, करो मतलब क्रिया, कब करो, पहले करो, तो क्रिया का विशेषण बता रहा है कि काम, क्रिया की विशेषता जिसमें बताई जाती है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया क्या है, करो, कब करो, पहले करो।
है ना। काम को करना है, करना भी कब है, पहले करना है, तो क्रिया विशेषण है। यहाँ पर वाक्य और उसका संबंध, जो किस प्रकार का वाक्य, ये दोनों संबंध सही आए हैं। यहाँ पे देखिए, ये कार्य स्नान से पहले करो, समुच्चय बोधक है, यहाँ समुच्चय हो ही नहीं रहा है। राम और श्याम साथ साथ पढ़ते हैं, या संबंध है, ये संबंध ही नहीं बता रहा है। तुम भरोसे लायक नहीं हो, यहाँ विस्मय का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये काम पहले करो, ये क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, तले विषय परे अव्यय किस संबंधित है। तले या विषय या परे, ये किस प्रकार के वाक्य, किस प्रकार के वाक्य, किस प्रकार के शब्द है, अवयव है, किस प्रकार के अवयव है, किससे संबंधित है। क्रिया विशेषण से है। क्रिया की विशेषता बताते हैं क्या, संबंध की विशेषता, समुच्चय की या विस्मृति की। बताइए किसकी विशेषता बता रहे हैं ये शब्द। तले, तले का मतलब नीचे भी होता है, विषय या परे दूर भी होता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, संबंध की। कहाँ पर, कैसे संबंध की, कैसे, जैसे तले कोई चीज़ है, इसके नीचे कोई चीज़ है तो अपन कहेंगे ये इसके तले है, तो इस चीज़ का संबंध इसके नीचे से है, तो ये संबंध बता रहा है। विषय किसी ना किसी विषय से संबंध बताता है। परे, परे मतलब है अगर कोई चीज़ इस चीज़ से दूर है तो इससे और इसका संबंध दूर का आ रहा है। तो यहाँ पर ये सब वाक्य जो है विशेषण किससे संबंधित है, समुच्चय बोधक या संबंध बोधक वाक्य। क्या बता रहे हैं, ये संबंध बता रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन से होते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं, ये कमेंट करके बताना है आपको। कौन कौन से 4 भेद होते हैं, इसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। अभी आपको ये बात बताना है कि 4 भेद होते हैं या नहीं होते। सत्य है, असत्य है, दोनों हो भी सकते हैं, सत्य भी है, असत्य भी है, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि 4 भेद होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्रिया विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। अगला वाक्य, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बने, जो दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाने से बने, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो कौन से क्रिया विशेषण कहलाते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा यौगिक क्रिया विशेषण। क्यों, क्योंकि दूसरे शब्दों में क्या लग रहा है, प्रत्यय भी लग रहा है, मतलब शब्दों में प्रत्यय लग रहा है, इसका मतलब यौगिक क्रिया विशेषण बताते हैं। क्या बता रहे हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। क्या बता रहे हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया उड़ नहीं सकती क्योंकि वे घायल है। किस प्रकार का वाक्य है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, संबंध की बता रहा है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा समुच्चय बोधक। पूरी चीज़ बता दी, इसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी। चिड़िया उड़ नहीं सकती, यहाँ उड़ नहीं सकती, यहाँ तक संशय था भाई क्यों नहीं उड़ सकती, किसी ने पकड़ लिया है, या उड़ना नहीं आता, या उसके पंख कट गए, या घायल है, बीमार है, क्या कारण है। लेकिन उसने कहा क्योंकि वह घायल है, क्योंकि वह घायल है, मतलब कारण और कथन दोनों के बीच टोटल दोनों चीज़ स्पष्ट हो जाती है जब जहाँ पर वहाँ होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है, समुच्चय बोधक। अगला क्वेश्चन है, जो अवयव शब्दों, दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो अवयव या जो शब्द शब्दों को, पदों को, पदबंधों को या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करें। क्या कार्य करे, जोड़ने का कार्य करे। वो क्या है, या तो 2 शब्दों को जोड़े, या 2 पदों को जोड़े, या 2 पदबंधों को जोड़े, या फिर 2 उपवाक्यों को जोड़े। वो किस प्रकार का वाक्य कहलाता है, ये अपने को बताना है। तो वो कैसा होता है, समुच्चय बोधक होता है, संबंध बोधक होता है, क्रिया विशेषण होता है, विस्मयादि बोधक होता है। तो जब जोड़ने का कार्य हो रहा है
दो पदों को, दो वाक्यों को, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, समुच्चय हो रहा है, मतलब इकट्ठा हो रहा है, एक से बड़े एक एक चीज़ मिलती जा रही है, इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया समुच्चय हो गया। समुच्चय का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक वाक्य। अब बताइए, जब दो वाक्य जुड़े, दो पद जुड़े, दो पदबंध जुड़े, अभी अपन ने पढ़ा, तब दो दो इकट्ठे होती हो तो यहाँ पे कहाँ, जरा अधिक ऊंचा बोलिए। अब यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। लता कितना मधुर गाती है, यहाँ पे कुछ इकट्ठा हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये फल अच्छा पका है, कुछ इकट्ठा हो रहा है, नहीं हो रहा। कमला ने बहुत प्रयत्न किया परंतु उसका पुत्र नहीं सुधरा। कमला ने बहुत कोशिश की लेकिन उसका पुत्र नहीं सुधरा। यहाँ इकट्ठा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। क्या आंसर है, कमला ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन नहीं, उसका पुत्र जो है नहीं सुधरा। कौन नहीं सुधरा, उसका पुत्र नहीं सुधरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमला ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसका पुत्र क्या नहीं हुआ, नहीं सुधरा। उसका पुत्र नहीं सुधरा। कमला ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उसका पुत्र नहीं सुधरा। यहाँ पे समुच्चय हो रहा है, किस किस का हो रहा है, कमला के प्रयत्न का और पुत्र के सुधरने का। मतलब दो चीज़ें मिल रही है, वही समुच्चय है। अब सुधरा कि नहीं सुधरा वो अपनी टेंशन नहीं है। ठीक है, जहाँ पे दो चीज़ें मिल रही हो, दो पदबंध मिल रहे हो, दो वाक्य मिल रहे हो, दो पद मिल रहे हो, दो शब्द मिल रहे हो, वो ही समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यद्यपि ये पढ़ा लिखा है, मान लेते हैं कि पढ़ा लिखा है, परंतु दूरदर्शी नहीं। दूरदर्शी नहीं है, पढ़ा लिखा तो है लेकिन दूरदर्शी नहीं है। मतलब पता ही नहीं पढ़ना आगे जाके क्या होने वाला है। पढ़ लिया, लिख लिया, पिताजी ने बीए करा ली, एमए कर ली, बीएड हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन दूरदर्शी नहीं है। भाई कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वैकेंसी आ रही है तो तैयारी करें कि नहीं करें, दूरदर्शिता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस वाक्य में क्या हो रहा है, इस वाक्य में फिर मैंने बताया कि समुच्चय हो रहा है। यद्यपि ये पढ़ा लिखा है, एक वाक्य तो ये है, दूसरा है दूरदर्शी नहीं है। दो वाक्य जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं, परंतु से। तब जब किसी माध्यम से दो वाक्य, दो पदबंध, दो शब्द जुड़े, वहीं क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हो गया दत्त तेरी की बना बनाया काम बिगाड़ दिया। बना बनाया काम बिगाड़ दिया। क्या बिगाड़ दिया, बना बनाया काम ही बिगाड़ दिया, दत्त तेरी। ठीक है, तो ये किस प्रकार का वाक्य, देखिए ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये आपको बता देगा कि किस प्रकार का वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्मयादिबोधक। जब कभी भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, या यूँ कहें इंग्लिश में इसको बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। विस्मयादिबोधक चिन्ह तब आ जाए तो समझ लीजिए कि यह विस्मयादिबोधक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प है, क्या है वही पहचानना है हमें। इधर जो अवयव दे रखे हैं, जो शब्द दे रखे हैं, उनका वो उनकी जो व्याख्या दे रखी है कि वो किस प्रकार के हैं, उनका संबंध दे रखा है, वो सही मिला रखा है या नहीं मिला रखा है, या अथवा अन्यथा। ये विकल्प बोधक समुच्चय। विकल्प मतलब चुनाव बता रहे हैं क्या, या बिल्कुल बता रहे हैं, या अथवा, या फिर अन्यथा, हाँ, अरे। संबंध क्या है, संबंध नहीं बता रहे हैं। ये तो क्या बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं, विस्मय। क्या बता रहे हैं, विस्मय। ठीक है, और परे तक, और परे तक ये विस्मय नहीं है, ये संबंध है। धीरे, अचानक, खूब, ये भी समुच्चय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, या अथवा अन्यथा। ये क्या है, विकल्प। ये क्या बताता है, ऑप्शन बता रहा है। मतलब इसमें लिखे हुए प्रत्येक शब्द क्या बता रहा है हमें, विकल्प बता रहा है, ऑप्शन बता रहा है। इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालवाचक।
क्रिया, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या? काल। वाचक मतलब बताने वाला। क्रिया, क्रिया का काल बताने वाला विशेषण कौन सा है? भीतर, बाहर, दूर, जब, कल, अभी, ये कुछ, जरा, कम, नहीं, मत, न। काल से संबंधित। काल का मतलब है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कब, जब, कल या अभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब, कब, जब। जब, जब मतलब जब मिले थे तब। कल तो आने वाला कल। अभी, अभी वर्तमान। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें समय बता रही है, काल बता रही है। समय का मतलब काल बता रही है, काल को बताने वाला वाचक मतलब बताने वाली क्या है? ये क्रिया है, क्रिया के विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब, कल, अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ से आ रहे हो, यहाँ से क्यों जा रहे हो? दोनों ही वाक्य क्या है? कहाँ से आ रहे हो और यहाँ से क्यों जा रहे हो? दोनों वाक्य क्या है? तो ये दोनों वाक्य क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। दोनों वाक्यों में क्रिया विशेषण होंगे। कहाँ से आ रहे हो? आ रहे हो, आ रहे हो। कहाँ से? जा रहे हो, क्यों? दोनों वाक्यों में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोनों वाक्यों में किसका प्रयोग हुआ है? क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए, प्रश्न नंबर है यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक मतलब जुड़ करके बना है। कौन सा बना है? रात तक, यहाँ वहाँ, चलते चलते। सब में यौगिक चिन्ह आ रहा है ना? रात तक, यहाँ वहाँ, चलते चलते, इन सभी शब्द में क्या आ रहा है? यौगिक आ रहा है। चलते चलते, रात तक। ठीक है ना? तो ये यौगिक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाथों हाथ माल बिक गया, वाक्य क्रिया विशेषण है। क्रिया की विशेषता कौन से बता रहा है? बताओ भाई, कैसे बिक गया? हाथों हाथ बिक गया। क्या बिक गया? माल बिक गया। हाथों हाथ माल बिक गया में क्रिया विशेषण क्या है? इस वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है तो उसका राइट आंसर होगा हाथों हाथ। कैसे बिक गया? हाथों हाथ बिक गया। भाई बिकना क्रिया है, बिकना क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? कैसे बिका? बिका कैसे? हाथों हाथ बिका, है ना? तो बिका कैसे? कि हाथों हाथ बिका। तो बिकने की विशेषता कौन बता रहा है? हाथों हाथ बता रहा है। तो हाथों हाथ क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अगला प्रश्न है, तो ये थे अवयव से संबंधित कुछ प्रश्न। आशा करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे और फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।